कल्पना कीजिए आपके जेब में रखा कागज का नोट बारिश में भीग जाए, वॉशिंग मशीन में घूम जाए या महीनों तक इस्तेमाल हो, फिर भी फटे नहीं। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन आरबीआई अब कुछ ऐसा ही करने की तैयारी कर रहा है। खबरें आ रही है कि भारत में जल्द प्लास्टिक नोट यानी पॉलीमर नोट आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आपके पर्स में रखा हर नोट बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हमारे पुराने कागज के नोट बंद हो जाएंगे या फिर से नोटबंदी जैसा कोई चीज होने वाली है? और आखिर आरबीआई को अचानक प्लास्टिक नोट की क्या जरूरत पड़ गई? आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा सच, इतने डिटेल में कि वीडियो खत्म होने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर नेट, और आज हम बात करेंगे भारत की करेंसी में होने वाली ऐसी बदलाव की जो आने वाले टाइम में हमारे पैसे की शक्ल बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आखिर में मैं आपको बताऊंगा आपके पास रखे हुए मौजूदा नोट बेकार हो जाएंगे या नहीं। सबसे पहले समझते हैं आरबीआई को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम में से कई लोग सोच रहे होंगे यूपीआई के जमाने में कैश का इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन असली सच बिल्कुल अलग है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन लगातार बढ़ रही है। अब जरा डाटा देखिए, भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन यानी बाजार में घूम रहा पैसा 42.86 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद लोग कैश भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब समस्या ये है, जितना ज्यादा कैश इस्तेमाल होगा उतनी ही जल्दी नोट फटेंगे, गंदे होंगे और जल्दी खराब होंगे। और जब कैश ज्यादा चलेगा तो नोट छापने का खर्च भी बढ़ेगा। साल 2024-25 में आरबीआई ने नोट छापने पर 372 करोड़ खर्च किए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 23.8 बिलियन खराब नोट सिस्टम से हटाने पड़े, जो पिछले साल से 12% ज्यादा थे। और सबसे ज्यादा खराब होने वाले 500 और 100 के नोट थे, 23.8 बिलियन नोट। ये संख्या इतनी बड़ी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है, और इन्हें बदलने के लिए सरकार को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब सिर्फ नोट छापने पर खर्च फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग बढ़कर 6372 करोड़ तक पहुंच गया। सोचिए, इतने पैसों में हजारों स्कूल, अस्पताल और सड़क बन सकती थी। इसलिए आरबीआई सोच रहा है कुछ तो करना पड़ेगा। यहीं से शुरू हुई प्लास्टिक नोट की चर्चा। अब यहाँ से शुरू होता है असली गेम। आरबीआई जो नोट लाना चाहता है उसे पॉलीमर नोट कहते हैं। ये कागज से नहीं, एक स्पेशल प्लास्टिक से बनते हैं, जिसका नाम BOPP, बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन है। अब कई लोग सोच रहे होंगे, क्या प्लास्टिक नोट मतलब एटीएम कार्ड जैसा कठोर प्लास्टिक? नहीं यार, ये मुड़ता है, हल्का भी है, बिल्कुल नोट जैसा फील होता है, बस इसकी जिंदगी बहुत लंबी है। पॉलीमर नोट पेपर नोट से 2.5 से 4 गुना ज्यादा टिकाऊ होते हैं। ये वाटर प्रूफ है, फटते नहीं है, गंदगी भी नहीं चिपकती। मतलब एक प्लास्टिक नोट वहाँ तक काम करेगा जहाँ 4 पेपर खराब हो चुके होंगे। यानी दिखेगा नोट जैसा, लेकिन टिकेगा प्लास्टिक जैसा मजबूती के साथ। पॉलीमर नोट में ट्रांसपेरेंट विंडो, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स और विशेष डिजाइन लगाए जाते हैं, जिससे नकली नोट बनाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि भारत कोई नया प्रयोग करने जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में 60 से ज्यादा देश पॉलीमर नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और अन्य कई देश। इन देशों में पॉलीमर नोट सालों से चल रहे हैं। यानी भारत कोई रिस्क नहीं ले रहा है, बल्कि एक पहले से सफल मॉडल को अपनाने का विचार कर रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। आरबीआई पहली बार प्लास्टिक नोट लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। करीब एक दशक से ज्यादा पहले भी इस पर काम शुरू हुआ था। 2012 में 10 रुपए वाले पॉलीमर नोट को ट्रायल करने की योजना बनी थी, लेकिन कई तकनीकी और संचालन संबंधित चुनौतियों की वजह से ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब आरबीआई फिर से इस योजना को सक्रिय करने की विचार कर रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या पेपर नोट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? सीधा जवाब अभी नहीं। फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि सभी कागज के नोट बंद किए जाएंगे। जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार आरबीआई पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। संभव है शुरुआत 10 और 20 रुपए के नोटों से हो। अगर ये सफल रहा तो धीरे धीरे अन्य नोटों में भी विस्तार हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में सारे पुराने नोट बेकार हो जाएंगे। अब यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसे दूसरी नोटबंदी बता रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। यह नोटबंदी नहीं, यह सिर्फ नोट मटेरियल को बदलने का प्रस्ताव है। 100 रुपए की कीमत आज भी 100 रुपए है, प्लास्टिक बनने के बाद भी 100 ही रहेगी। नोट का मूल्य नहीं बदल रहा,
सिर्फ उसकी गुणवत्ता बदलने की बात हो रही है। अब जरा सोचिए, आज से 20 साल पहले किसी ने कहा होता भारत में लोग मोबाइल से भुगतान करेंगे तो शायद बहुत लोग हंसते हैं। आज वही सच है और हो सकता है कुछ साल बाद हम लोग ऐसे नोट इस्तेमाल कर रहे होंगे जो पानी में खराब ना हो, जो फटे ही नहीं और जिन्हें नकली बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। भारत की करेंसी अब शायद नए युग में प्रवेश करने वाली है। लेकिन याद रखिए, अभी प्लास्टिक नोट आए नहीं है। आरबीआई केवल इस दिशाओं पे आगे बढ़ रहा है, इसीलिए सोशल मीडिया पे फैल रही हर खबर पर आंख बंद के भरोसा मत कीजिए। जब तक आरबीआई की आधिकारिक घोषणा न हो तब तक आपके पास रखे सभी नोट पूरी तरह से वैध हैं। एक बात तो तय है, दुनिया बदल रही है, तकनीकी बदल रही है और पैसे का रूप भी बदल रहा है। लेकिन बदलाव चाहे जितना भी बड़ा हो, सबसे ताकतवर वही रहता है जो समय के साथ खुद को बदल लेता है। अब कमेंट करके बताइए, अगर भारत में प्लास्टिक नोट आ जाएं, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे या आपको पुराने कागज के नोट ही पसंद है? आज प्लास्टिक नोट सिर्फ एक खबर लग रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले वर्षों में यही भारत की नई पहचान बन जाए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जानकारी बढ़ने से बढ़ती है। ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए सागर नेक्स्ट जेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।